Good morning, student. Today we are learning another topic, reaction with water. So पानी के साथ रिएक्शन के बारे में हम आज सीखेंगे. So let us see how metals and non-metals react with water. तो आज हम सीखेंगे कैसे मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं या तो नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं. तो here we take a activity. So sodium metal is a very reactive. तो सोडियम मेटल के बारे में हम समझेंगे. तो सोडियम मेटल इज़ अ वेरी रिएक्टिव. इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर. तो जब सोडियम मेटल को ऑक्सीजन के अंदर खुला रहने दिया जाए या तो पानी में डाला जाए सो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब वो जल जाएगा और आग लगेगी. सो अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन. मतलब मेटल को, सोडियम मेटल को अगर पानी में या तो हवा में, एयर में खुला रखा जाएगा देन अ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन. ये रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी. इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन. इसकी वजह से सोडियम को मेटल को हमेशा कैरोसिन के अंदर रखा जाता है. अगर कैरोसिन में से बाहर निकाल के अगर हमने उसको एयर के कांटेक्ट में आने दिया सो वो अपने आप जल जाएगा. सो इट इज़ अबाउट अ सोडियम मेटल. सो ये सोडियम मेटल हम ये इसके अंदर यूज़ करेंगे. सो दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. टीचर के द्वारा ही करना ही है, बट आपको ये समझना है. मैं इसके रिलेटेड कोई वीडियो होगा तो आपको एनिमेशन वीडियो या कुछ भेज दूंगा तो अच्छे से समझ लेना. टू बी ओके. टेक 250 ml बीकर और अ ग्लास टम्बलर. 250 ml का बीकर या तो ग्लास टम्बलर लेना है. फिर हाफ ऑफ इट वाटर विथ, आधा उसमें पानी भरना है. नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल. सोडियम मेटल का छोटा सा ही पीस काट के रखना है बिकॉज सोडियम इज अ सो डेंजरस एंड इट इज़ रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर ऑल्सो. सो छोटा सा ही टुकड़ा उसका लेना है लाइक व्हीट, गेहूँ के दाने के जितना ही हमको उसका टुकड़ा लेना है. नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर से उसके ऊपर का जो कैरोसिन होगा उसको साफ करना है क्योंकि कैरोसिन में ही रखना पड़ता है उसको. सो ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन. और उसको कपड़े के टुकड़े में रख देना है. पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर. तो छोटे से कपड़े में रखा हुआ है सोडियम के टुकड़े को हमको क्या करना है, बीकर के अंदर डालना है. एंड ऑब्जर्व केयरफुली, और अच्छे से देखना है हमको. ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर. बीकर से दूर रहना. व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स तो क्या दिखेगा आपको, तो वो कपड़े के साथ सोडियम का टुकड़ा कपड़े को भी जला दिया होगा, मतलब आग लग गई होगी. छोटे से टुकड़े से भी आग लग जाती है. सो व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर व्हाट डू यू फील. जैसे ही रिएक्शन हो जाए बीकर को टच करो, क्या फील होगा. बीकर इज़ अ हॉट, तो यस. हैज़ द बीकर बिकम हॉट, तो यस द बीकर बिकम हॉट. तो बीकर गर्म हुआ होगा. नाउ टेक द सॉल्यूशन. फिर उसके अंदर क्या करना है आपको, उसके अंदर तुरंत ही उसके अंदर वाटर डाल के उसका सॉल्यूशन बना देना है. देन टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. तो वो जो उसमें से जो गैस प्रोड्यूस हुआ होगा, सोडियम में से जो गैस प्रोड्यूस जो हुआ होगा उसके अंदर जब आप पानी मिला लोगे तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा. सो टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. फिर रेड और ब्लू लिटमस से हमको टेस्ट करना है इज इट सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. तो क्या सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक होगा. सो यहाँ पे लिखा है यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर. सोडियम पानी के साथ प्रोसेस करता है. सम अदर मेटल डू नॉट डू सो. तो ऑलरेडी तो हमने जार में आधा पानी भरा हुआ था, उसके अंदर जब हमने सोडियम का एक कपड़ा डाला तो फिर वो जल के उसका सॉल्यूबल भी हो, सॉल्यूशन भी बन गया साथ साथ में उसमें. सो फिर वो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ही हमको एक्टिविटी करनी है. सम अदर मेटल डू नॉट डू सो. सब मेटल ऐसा रिएक्ट करती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आयरन डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है. तो आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली. तो आयरन वाटर के साथ स्लोली प्रोसेस करके आयरन का रस्ट बनाती है. तो आयरन रस्ट बन जाता है उसमें. सो जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. नॉन मेटल जो होती है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. इसकी वजह से वो एयर में रिएक्टिव होती है. सच non-metals are stored in water. So such non-metals are stored in water. For example,
फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो जैसे सोडियम हमने देखा, ऐसे ही फॉस्फोरस इज़ ऑल्सो अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस भी बहुत रिएक्टिव है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज्ड टू एयर। अगर एयर में खुला रखा जाए फॉस्फोरस को तो आग लग सकती है। सो टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस के कॉन्टैक्ट को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से दूर रखना पड़ता है। सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है, या कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम इज़ अ मेटल, और ये मेटल पानी के साथ रिएक्शन ज़्यादा देती है, एयर के साथ भी रिएक्शन देती है। तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, जबकि फॉस्फोरस एयर में ज़्यादा ही विस्फोटक होता है। एयर के साथ रिएक्टिव होकर वो ब्लास्ट या तो जल जाता है, ब्लास्ट करता है। सो टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो फॉस्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है जिससे उसकी वो जल ना जाए। सो वी आर लर्निंग अबाउट रिएक्शन विथ वाटर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ वी आर लर्निंग रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन हम देखेंगे। हियर इज अ एक्टिविटी। टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल लिस्टेड इन टेबल 4.5। टेबल 4.5 में यहाँ पे हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। हियर इज मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन, कॉपर। दिस फोर आर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन फिलिंग एंड कॉपर मीन्स फील्ड फ्लेक्सिबल वायर। ये चार चीज़ जो है हमारे पास मेटल है, जबकि चारकोल मतलब कोयला जो होगा उसका पाउडर, सल्फर का पाउडर, दिस टू थिंग्स आर नॉन मेटल। तो इसका रिएक्शन हम डिफरेंट तरह से देखेंगे। सो फर्स्ट वन वी आर रिएक्ट इट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर को और चारकोल, सल्फर सबको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालेंगे हम। तो रूम टेम्परेचर उसका नोट करना है हमको। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तब उसके पहले, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद वो वार्म होता है, गर्म होता है या नहीं, वो हमको नोट करना है। सो लेट अस सी हियर। तो ये सबको ABCDENF नाम देना है। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। तो जितनी भी टेस्ट ट्यूब है, A टेस्ट ट्यूब, B C D E F, A2F टेस्ट ट्यूब के अंदर बारी बारी से हमको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर डालना है। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली। रिएक्शन को केयरफुली देखना है। इफ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अगर किसी में सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं होता, धीरे से को हल्का गर्म करना है। नाउ ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। जली हुई ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक, जली हुई मैस्टिक को सबके ईच ऑफ टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाना है। तो जब हम ले जाएंगे तो क्या होगा, तो आयन के अंदर आप देख सकते हो कि आयन के अंदर वो ज़्यादा ज़ोर से जलेगा, क्योंकि आयन वाले में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, एज इट इज़ मैग्नीशियम में भी होगा। सो वी आर लर्निंग अबाउट इट। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एज इट इज सल्फ्यूरिक एसिड लेके भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोला जाता है HCl। इस फॉर्मूला इज HCl। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। तो डिफरेंट तरह के एसिड होते हैं, दोनों के ड्रॉप बारी बारी से हमको डालने। पहले एक एक्टिविटी हो जाए, फिर हमको ये टेस्ट ट्यूब खाली करके फिर ये सब्सटेंस लेके फिर इसको डालना है। इज द डिफरेंट इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो यस, देयर इज अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube? तो कई बार किसी के आगे जैसे बर्निंग मैस्टिक ले जाएगा तो पॉप साउंड से थोड़ा आवाज़ आएगा, मतलब थोड़ा ब्लास्ट जैसा होगा छोटा सा। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, उसमें से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा दैट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। और ये हाइड्रोजन गैस जो होगा पॉप साउंड के साथ जल जाएगा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें जो कॉपर वायर जो था वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रोसेस करेगा नहीं, मतलब डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड।
तो कॉपर ऐसी मेटल है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, बट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। सो ये हमने एक्टिविटी जो देखी अभी तक, मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ क्या देखा हमने, एसिड देखा। नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस ऑल मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्शन विथ बेस। यही चीज़ों को हमको बेस के साथ रिएक्शन करना है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके लिए हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, बट बेसिस के साथ एक्टिविटी में हम सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। व्हाट वी टेक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो प्रिपेयर अ फ्रेश सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। तो 5 ml वाटर में हमको 3-4 पैलेट्स उसके डालने हैं हाइड्रोक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। देन ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। तो जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एल्यूमिनियम फॉइल डालेंगे, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड एल्यूमिनियम फॉइल इज अ मेटल, तो क्या होगा, पॉप साउंड निकलेगा, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। So what does the pop sound indicate? As before, the pop sound indicate the presence of hydrogen gas. Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Metals sodium hydroxide के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। मेटल एसिड के साथ भी आपने मेटल को देखा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता था। एज इट इज़ मेटल्स का बेस के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस के साथ भी रिएक्शन होके उसमें भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। सो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल, जबकि नॉन मेटल्स के रिएक्शन जो होंगे दे आर कॉम्प्लेक्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयन। तो कॉपर सल्फेट एंड आयन की एक्टिविटी आपकी स्टैंडर्ड 7 में आई थी, वो याद करो। दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7, लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन दैट काइंड। सो इसके लिए क्या करना है, टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल देम ABCD&E। 5 बीकर लेके ABCDE लिखना है उसके ऊपर। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। सब बीकर के अंदर 50 ml 50 ml हमको पानी लेना है। एंड ईच ऑफ द बीकर टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस कंटेंट इंडिकेट इन फिगर 4.6। फिगर 4.6 में जितने भी सब्सटेंस थे वो हमको लेने हैं। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। थोड़े समय के लिए बीकर को एज इट इज़ रहने दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो हियर यू कैन सी फर्स्ट इज बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी, बीकर डी और बीकर ई में क्या क्या मिलाया गया है। यू कैन सी इन दिस। बीकर ए में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल, मतलब जिंक के टुकड़े। सेकंड बीकर में हमने लिया था कॉपर सल्फेट प्लस आयन नेल। कॉपर सल्फेट के साथ आयन की खिल्ली, लोहे की जो खिल्ली आती है जो आप यूज़ करते हो, आयन नेल। बीकर सी में आपको लेना है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो कॉपर ट्यूमिंग मतलब कॉपर के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो वो। देन बीकर डी में आपको आयन सल्फेट लेना है प्लस कॉपर टर्निंग्स। बीकर ई में आपको जिंक सल्फेट प्लस आयन नेल, जिंक सल्फेट के साथ आयन नेल लेनी है। तो ये एक्टिविटी जब करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, विदाउट एक्टिविटी वी कांट फाइंड एनीथिंग। सो व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स? तो आपको वेरियस बीकर्स में क्या दिखा, यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वायस सॉल्यूशन। एक्वायस सॉल्यूशन में एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, पर सब मेटल का सब मेटल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। सो इन अ बीकर ए जिंक रिप्लेस इज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जिंक ने क्या किया, रिप्लेस इज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जिंक के ऊपर कॉपर चढ़ गया। दैट इज़ वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर। तो कॉपर सल्फेट लिक्विड का जो ब्लू कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ बीकर। और कॉपर जो होती है कॉपर सल्फेट की, वो बीकर के बॉटम में रह जाती है। सो हियर इज द रिएक्शन ऑफ दिस टू थिंग। सो कॉपर सल्फेट इट इज़ कॉल्ड CuSO4, इट्स फार्मूला कॉपर का Cu एंड सल्फेट का SO4। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक Zn इट गिव्स। तो जिंक जो होगा वो कॉपर की जगह चला जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, जगह की अदला बदली। डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह की अदला बदली। तो जिंक कॉपर की जगह चला जाएगा।
तो व्हाट इट मेड, कॉपर सल्फेट की जगह, कॉपर की जगह जिंक चला गया तो जिंक सल्फेट, और प्लस जिंक की जगह क्या आ गया, कॉपर। तो एक दूसरे की स्पेस की जगह की अदला बदली होती है, सो इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो कॉपर सल्फेट में नाउ इट इज़ मेड जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। You can write down the reaction taking place in beaker B in a similar manner as it is there could have been displacement of zinc by copper in beaker C। तो बीकर सी में जिंक का डिस्प्लेसमेंट कॉपर के द्वारा होता है, एंड बाय आयन इन बीकर ई, बीकर में आयन के द्वारा होता है। सिमिलरली आयन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी, बीकर डी में आयन का डिस्प्लेसमेंट कॉपर से होता है। सो ये आपने देखा। फिर उसके बारे में ही रिगार्डिंग ये है डी एंड ई। नाउ वी आर गोइंग फॉर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड बी एबल टू गैस। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि वाई मेटल्स आर यूज्ड टू मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉडीज एट्सेट्रा। तो आप इजीली अनुमान लगा सकते हो कि मेटल को क्यों मशीनरी में, ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, सैटेलाइट में, इंडस्ट्रियल गैजेटों में, कुकिंग के बर्तनों में, वाटर बॉयलर्स, पानी उबालने के जो बॉयलर्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। बिकॉज मेटल इज़ अ हार्ड सब्सटेंस, वो इजीली टूटता नहीं है, इसलिए मेटल यूज़ किया जाता है। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल। नॉन मेटल के बारे में भी आप थोड़ा जानते होंगे। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर यू विल गेज दैम राइट। तो यहाँ थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें दी गई है, सो लिसन इट केयरफुली। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। नॉन मेटल हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल ज़रूरी है। ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के दरमियान, मतलब जब इनहेल करते हैं तब हमारे लिए नॉन मेटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी नॉन मेटल है? इट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ सच नॉन मेटल विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सो इट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नॉन मेटल हमको बहुत ही ज़रूरी है। द नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर मतलब खाद जो बनाते हैं, जो क्रॉप के लिए हम फर्टिलाइजर जो डालते हैं, टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ऐसी कौन सी नॉन मेटल जरूरी है? नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन is also non-metal which is used in fertilizer to enhance the growth of plant. Then third one, non-metal used in water purification process. तो क्लोरीन गैस जो होता है, क्लोरीन is a non-metal which is used in water purification in process. The non-metal used in the purple colored solution which is applied on wound as an antiseptic. एंटीसेप्टिक के तौर पे ऐसी पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन होता है वो भी नॉन मेटल होती है। एज इट इज़ नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। तो सल्फर या तो फॉस्फरस जो होता है, फॉस्फरस विच इज़ यूज्ड इन क्रैकर्स, जो पटाख के जो हम फोड़ते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। सो यू में एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ऐसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स के आप बहुत सारे यूज़ यहाँ पे लिख सकते हो विथ योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस से। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आपको ये फोर्थ चैप्टर के वर्कबुक में और सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों चैप्टर का भी वर्कबुक में कंपलसरी लिखना है। जितना आप फाइंड कर सको उतना आपको लिखना है। MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स। 2 दिन में मैं आपको मंडे को आपको ये भेज दूंगा, आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर का जो सॉल्यूशन होगा वो। पर तब तक आपको जितना मिल जाए विथ योर माइंड, अपने दिमाग से जितना लिख पाओ वो आपको लिखना है। फिर मैं जब आपको भेजूँ उसमें से आपको चेक कर लेना है। ओके, तो आपके ये फोर्थ चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो टेस्ट के लिए आपको तैयारी रखनी है चारों के अंदर, और ऑब्जेक्टिव ही आएगा। पर आपको वर्कबुक में जितना भी है मैं जो भेजूँ, बड़े क्वेश्चन आंसर भी आपको वर्कबुक में कंपलसरी लिखने हैं और तैयार भी करने हैं, भले टेस्ट में आए नहीं। टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 सेंटेंस, डिफाइन, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड ऐसा ही आएगा। तो आपको तैयारी मैक्सिमम उसकी करनी है, बट बड़े क्वेश्चन आंसर भी आप तैयार कर सकते हो। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।